तो लोगों ने स्टीरियोटाइप बना लिया है कि अगर एक कैबिन क्रू है तो उसकी वन एंड ओनली जॉब जो है वो चाय कॉफी सर्व करना ही है। अगर किसी कस्टमर को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है जिसका इमरजेंसी बर्थ ऑन बोर्ड करना पड़ रहा है, ये जो फील है ना, ये लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है। I did my first international flight Abu Dhabi only after 2 months of my job. हम तो सेलिब्रिटीज है एयरपोर्ट पे। इतने पर्क्स आप मुझे बताओ, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखे हैं? सैलरी पैकेज एक फ्रेशर के लिए। छिंदवाड़ा फर्स्ट एविएशन एकेडमी, आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है। नमस्ते एवरीवन, मैं भगवंती संकल्प आचार्य और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, स्पेशली उन यंग ड्रीमर्स के लिए जो आसमान की तरफ देखकर ये सोचते हैं कि काश मैं भी किसी दिन कैबिन क्रू बनकर ये दुनिया देख पाती। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने सिर्फ सपने देखे नहीं है लेकिन हजारों स्टूडेंट्स के लिए उन्हें रियलिटी बनाई है। मिस मोनी रघुवंशी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्लाई विद मोनी, छिंदवाड़ा का पहला एविएशन और कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। शी इज नॉट ओनली हेल्पिंग लॉट ऑफ यंग पीपल give wings to their ambition, but also breaking a lot of stereotypes about aviation industry. So, tighten your seatbelts because today's episode is going to be an inspiring flight of dreams. Welcome, Pony. It's so pleasure to be here with you. थैंक यू सो मच गौतमी, एंड मैं भी बहुत खुश हूँ आज आपके सामने बैठकर और काफी एक्साइटेड भी अपनी एविएशन जर्नी और इसके बारे में बात करने के लिए। So, let's get started. सबसे पहले पहली चीज आप अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, तो मैं छिंदवाड़ा शहर से ही हूँ और केंद्रीय विद्यालय से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। बहुत ही बेसिक एजुकेशन मेरा रहा है और जब बेसिकली रेस चल रही थी डॉक्टर या इंजीनियर की, तो मुझे कुछ हटकर करना था, कुछ डिफरेंट करना था। और बहुत ही मिडिल क्लास सपोर्टिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है और उनको मतलब एल्डर सिस्टर। बिल्कुल ओके, हाँ, तो मैं बड़ी सबसे बड़ी मैं ही हूँ और हाँ, छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, बहुत ही सपोर्टिव है। तो बेसिकली ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं अपने फादर के साथ एक बार बॉम्बे ट्रैवल कर रही थी फ्लाइट से। पहली बार, वो मेरी पहली फ्लाइट थी। तो मैंने बस ऐसे ही कैबिन क्रू की तरफ देखा और पापा ने नोटिस किया और फिर बोला कि बहुत ही खुश होकर उन्होंने मेरी तरफ देखकर बोला कि बेटा इंजीनियरिंग तो सब करते हैं, तो कैबिन क्रू के लिए ट्राई करो। सो दैट वन सेंटेंस चेंज्ड एवरीथिंग। That's so amazing, क्योंकि इतना thoughtful, इतना माइन्यूट सी चीज को नोटिस करना something really good. Okay, so here comes my another question, which is like आपको एक डायरेक्शन मिल गया, but how did you pursue it? आपने कैसे pursue किया अपने ड्रीम को? राइट, सो जब बेसिकली डिसीजन फाइनल हुआ कि आपको कैबिन क्रू की तरफ जाना है, एयर होस्टेस वाली है ना, को लाइन पकड़नी है, तो मेरे फादर और मैंने रिसर्च की। तो मेरे फादर ने बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो है भोपाल सिटी का, वो फाइंड आउट किया। हम वहाँ गए, मैंने एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर 2 महीने में ही रियलाइज हो गया कि कुछ ठीक से नहीं हो रहा है और भाई मैंने अपने फादर की हार्ड अर्न मनी जो है वो वेस्ट कर चुकी है। फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी और जब तक मैं अपने गोल को अचीव ना कर लूँ, जब तक मैं अपना कैबिन क्रू इंटरव्यू क्रैक ना कर लूँ, तो मैं वापस नहीं लौटूंगी। सो राइट, करेक्ट। सो मैं अपनी दोस्त के साथ दिल्ली थी। वहाँ पे फिर फाइनली जब वो मोमेंट आया, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अपनी एयरलाइन में, तो वो बहुत ही मैजिकल मोमेंट था और ऐसे हुआ मेरा फाइनली जो सपना था वो पूरा। ओके, तो आपकी जर्नी इतनी एडवेंचरस स्टार्ट हुई है, आई वुड से। तो अब जब आपने फाइनली अपना स्टेप अप कर लिया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था आफ्टर जॉइनिंग द कैबिन क्रू? ओके, सो इट्स एन एथरियल एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ये जॉब होती है, फील बहुत ही अमेजिंग है। तो जब मैं फाइनली कैबिन क्रू बनी, मैं इतना ज्यादा इवॉल्व हुई एज अ पर्सन। मेरा जो पर्सनालिटी था इतना एनहांस हुआ, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मतलब कहाँ वो लड़की स्कूल टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल, टू बी स्पेसिफिक, के भी बताया था हमने। राइट, सो वो गवर्नमेंट स्कूल की लड़की जो शायद कभी डोमिनोज जैसी जगह पे ऑर्डर देने से भी डर रही थी, वो फॉरेनर से, सेलिब्रिटी से, वीवीआईपी से इतने फ्लुएंटली कम्युनिकेट करने लगी। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे वहाँ से मिला। हम जैसे बोलते हैं हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जब फ्लाइट पे आपको लोगों की जो ब्लेसिंग्स है वो मिलती है ना, जब आप उनको हेल्प करते हो या आउट ऑफ द वे जाके आपने कभी किसी को असिस्ट किया, तो वो वर्थ इट होता है सारी चीजों
चीजों के सारे थकावट, सारे आपके जो स्लीप स्केड्यूल है जो डिस्टर्ब होता है, वो सब कुछ वर्थ इट होता है। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। और गौतमी, शायद मैं कैबिन क्रू नहीं होती तो मैं जहाँ पे भी होती मैं कुछ बहुत ही बुरा कर रही होती। सो आई एम वेरी हैप्पी और एंड ग्लैड। so yeah, I would add one thing just general कि sometimes we think कि यार हमारे लिए ये चीज है ना, but we end up in exactly opposite and it turns out to be a very wise thing. तो आपने शायद सोचा नहीं था, बट आप हाँ उसमें बिल्कुल घुस गया और उसके बाद it turned out to be very amazing for you. हाँ, मतलब इंजीनियरिंग से ये पार्ट तो बहुत ही डिफरेंट था, Yes. बट अब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने एविएशन ज्वाइन किया। इट वाज वेरी बेस्ट। ओके, सो लोग जो होते हैं ना वो बहुत क्यूरियस होते हैं एविएशन के बारे में जानने के लिए। तो आई वुड आस्क यू कि क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का इस फील्ड में एंट्री के लिए? ओके, काफी सिंपल है। आपका जो एज है वो 18 होना चाहिए, मिनिमम 18 इयर्स। आपका 12th का क्वालिफिकेशन डन होना चाहिए। सब्जेक्ट और परसेंटेज मैटर नहीं करता है। क्या किसी भी सब्जेक्ट से अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर सकते हो। और विजिबल टैटूज और मार्क्स नहीं होने चाहिए बॉडी पे। वेल आप एयरलाइन के यूनिफॉर्म में हो तब, अगर कोई हिडन है तो मैटर नहीं करता। एक हेल्दी BMI रेंज में आप होने चाहिए हो और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। एंड एविएशन में सिर्फ कैबिन क्रू की जॉब नहीं है, ग्राउंड स्टाफ, कमर्शियल, टिकटिंग जैसे भी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सभी के लिए एक रोल है बेसिकली। सो दैट्स ग्रेट। पर आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी लग्जरियस जॉब छोड़ के इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का कैसे सोचा? ओके, बहुत सिंपल है। मुझे पता है जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता तो क्या स्ट्रगल्स होते हैं। तो जब मैं इस जॉब में थी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई एविएशन फील्ड बहुत अच्छी है और स्मॉल टाउन के जो यंगस्टर्स उसमें टैलेंट बहुत है उनमें, बट एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे ये करना ही था। ऑल्दो शायद मैं कुछ सालों बाद करती, बट मुझे लगा अभी मैं रेडी हूँ। सो आई स्टार्टेड फ्लाइंग विद पोनी। बहुत ही अच्छा हमने मेंटेन करके रखा है। हमारे बैचेस बहुत ही लिमिटेड होते हैं क्योंकि वी बिलीव इन पर्सनल फोकस। तो स्टूडेंट्स पे पर्सनल फीडबैक्स उनको प्रोवाइड करके उनकी ग्रोथ पे हेल्प किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें करिकुलम में हमारा स्पोकन इंग्लिश है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपका योगा, डाइट चार्ट, मेडिटेशन है, आपका ग्रूमिंग है, मेकअप से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यूज, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। एंड सबसे अच्छी और बेहतर बात हमारे इंस्टीट्यूट की, अगर आप इंटरव्यू के लिए गए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो बिना कोई एक्स्ट्रा फीस पे किए आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। तो हम करियर बना रहे हैं। बेसिकली हम करियर पे फोकस कर रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट्स पे, ना कि जस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस वी आर डूइंग। That's really a challenging step that you took, और वो भी बहुत यंग एज में। तो मोनी, एक ना बहुत कॉमन परसेप्शन है कि ये जो एविएशन और जो कैबिन क्रू की जॉब्स होती है ना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है और लड़कों के लिए सिर्फ पायलट वाली जॉब होती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और आप जान रहे हैं, जैसे पायलट्स की मैं बात करूँ तो फीमेल पायलट्स जो उनका नंबर पे बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। सो तो पायलट्स के लिए जेंडर नहीं है, तो कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के लिए क्यों होगा? प्लस एविएशन में सिर्फ पायलट्स और कैबिन क्रू नहीं होते। कैबिन क्रू वो होती है जो एयरलाइंस के अंदर एयरक्राफ्ट, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, एयरप्लेन के अंदर जो काम कर रहे हैं वो कैबिन क्रू है, हॉस्टेस कहलाते हैं। मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और जो एयरपोर्ट की सारी ड्यूटीज मैनेज करते हैं, कमर्शियल है, आपका बैगेज हैंडलिंग है, आपका चेक इन काउंटर्स पे है, तो ये जो मैनेज करते हैं इन्हें हम ग्राउंड स्टाफ कहते हैं। ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। अच्छा, स्किल्स मैटर करते हैं, जेंडर बिल्कुल भी नहीं है एविएशन में। तो जेंडर बायस हमारा एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। हाँ, कैबिन क्रू या एयर हॉस्टेस के लिए क्राइटेरिया जरूर होता है। अगर आप वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप ग्राउंड स्टाफ की जॉब के लिए जा सकते हैं, जो इक्वली रिवॉर्डेड और रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन है। मोनी, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने काफी फैक्चुअल बातें बताई है जो बिल्कुल सही है। लेकिन बॉयज के लिए एविएशन इंडस्ट्री में क्या रियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल, मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगी एज फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, हमारे पास फिर भी, ठीक है, हम छिंदवाड़ा से है तो हम उस लेवल पे बात करते हैं, हमारे पास फिर भी एक बैकअप ऑप्शन होता है ना। हमारे पास हमारे फादर है, हमारे सपोर्ट के लिए हमारे ब्रदर है, हमारी टू बी हस्बैंड है। लेकिन लड़कों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही यंग एज पर चाहिए होती है। आप मुझे बताइए, 18 एंड 19 ईयर्स में अगर कोई लड़का 40-50 हजार रुपए कमाने लगे तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। कंपेरेटिवली बाकी
बाकी जो कोर्सेज, अगर आप इंजीनियरिंग ले लो, अगर आप MBA ले लो, तो 4-5 इयर्स आपको स्पेंड करने हैं, उसके बाद भी जॉब की कोई श्योरिटी नहीं होती। एविएशन में प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, 1-2 इयर्स के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल रहा है। आई थिंक और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी लड़कों के लिए। एंड हाँ, गर्ल्स के लिए तो ये अच्छी है ही, बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट करियर ऑप्शन फॉर बॉयज। इट्स जस्ट उनका नजरिया उस तरीके से होना चाहिए, करेक्ट, उतना उनको समझना चाहिए, देन इट इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर देम। बिल्कुल। और इतनी यंग एज में आप प्रोफेशनलिज्म और इतना अच्छा लाइफस्टाइल अगर पा रहे हो तो लड़कों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। तो मोनी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक स्मॉल टाउन से आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस और स्टिग्मास फेस Correct. करने पड़ते हैं और आपकी जर्नी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो एविएशन इंडस्ट्री को लेके क्या चैलेंजेस और स्टिग्मास फेस करने पड़ते हैं? ओके, सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है स्टीरियोटाइप का और परसेप्शन का। तो लोगों ने स्टीरियोटाइप बना लिया है कि अगर एक कैबिन क्रू है तो उसकी वन एंड ओनली जॉब जो है वो चाय कॉफी सर्व करना ही है। बट रियलिटी ये है, सर्विसिंग पैसेंजर्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अवर जॉब। हमें ट्रेन किया जाता है फर्स्ट एड के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, अगर CPR देने की नीड हो जाए इन फ्लाइट, अगर किसी कस्टमर को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है जिसका इमरजेंसी बर्थ ऑन बोर्ड करना पड़ रहा है, डिलीवरी करना भी हमें सिखाया जाता है। फायर सेफ्टी है आपका, हजार्ड मैनेजमेंट का ट्रेनिंग होता है। किसी भी इमरजेंसी में हमें सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं बहुत ही काम होकर। ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप कभी भी एक एविएशन प्रोफेशनल को देखोगे तो उनके बॉडी लैंग्वेज से ही आप देख सकते हो कि वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। तो एक जो एयरलाइन ट्रेनिंग होती है वो कम्प्लीटली इनहेंस कर देती है आपकी पर्सनैलिटी को। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वो होती है। और हाँ, ये सारी चीजें हैं। अगर आप जानना चाहो तो लोगों को कुछ भी कॉमेंट करने से पहले एक बार रियलिटी चेक तो करना ही चाहिए। एंड इन फ्लाइट जो आप चीजें देखते हो वो उसके पीछे एक प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोफेशनलिज्म होता है। अभी आपने मेंशन किया था डिलीवरिंग अ बेबी। यस, तो मतलब आर दे कैपेबल इनफ एंड दे आर वेरी ट्रेन्ड? दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, क्योंकि 2024 में एयर इंडिया में हुआ भी है। वन ऑफ माय ऑनलाइन स्टूडेंट वाज ओनली देयर, तो उन्होंने किया एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल आल्सो। सो डेफिनेटली। तो हम जब कॉमन परसेप्शंस और मिथ्स की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइटेड है कि ये जो फील है ना, ये लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ये आपने भी और मैंने भी कहीं ना कहीं हमेशा ये चीज सुनी है और फेस भी की हो। डेफिनेटली। तो बताइए। लोग मेंशन करें कि लड़कों के लिए है ही नहीं है फील, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो मतलब क्या बचा, व्हाट वी आर थिंकिंग। बट नहीं, अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। एविएशन इंडस्ट्री पॉज जो होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उसको बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत इमीडिएटली उसके रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है। रही बात जनरल सेफ्टी की, तो हमें हमेशा कैब्स प्रोवाइड होती है। हमें कभी अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से फ्लाइट करने नहीं जाना। हमें मिनिमम होटल्स जो मिलते हैं वो 5 स्टार होटल्स रहते हैं। तो ऑफ कोर्स सेफ एनवायरनमेंट, आपका सेफ स्टे है। आपको सेफ्टी गार्ड्स भी मिलते हैं एस्कॉर्ट करने के लिए आपके घर तक। वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, आपके लिए गेट भी खोलेंगे, आपका बैग भी कैब में रखेंगे। तो सारी हर जगह से बहुत अच्छे से सेफ्टी तो मेंटेन्ड है। एक और चीज है ना कि पेरेंट्स काफी कंसर्न रहते हैं कि यार उनकी बेटी बाहर जाके रह रही है और फिर वो छोटे छोटे कपड़े पहने पड़ते हैं जो कि अनकंफर्टेबल होता है। बिकॉज स्मॉल टाउन में ये सब चीजें सरफेस लेवल पे सोचते हैं, उनको डेप्थ में तो पता नहीं होता, बट ये पॉइंट्स तो है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हिंडर होती है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ओके, तो सबसे पहले तो अगर आपका मतलब छोटे कपड़ों के ऑपोजिट वाली जो चीज है उससे सारी है, तो एयर इंडिया जो हमारी एयरलाइन है उसका यूनिफॉर्म सारी ही है। ओके, दूसरी बात, अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ जाओगे, सिंगापुर एयरलाइंस का यूनिफॉर्म आप देख लो, वो कुर्ता पैजामा है। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा सेफ इसका अटायर है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल अटायर होता है। अगर शर्ट भी है जिसमें कॉलर में हमारा नेक का स्किन भी विजिबल है, तो स्कार्फ डाला गया है, क्योंकि हमारे एविएशन में ये रूल है गौतमी कि आपकी पैर की स्किन नेक से नीचे बेसिकली आपकी कोई भी बॉडी स्किन नहीं दिखनी चाहिए। अब हैंड्स तो कवर्ड नहीं होंगे, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बट इन फ्लाइट भी हमें ग्लव्स मिलते हैं जिससे हम अपने हैंड्स कवर कर सकते हैं। हमारे लेग्स ऑल द टाइम स्टॉकिंग से कवर होते हैं। तो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आके रियलिटी आई थिंक सबको देखनी, आप एक बार देखो तो कि यूनिफॉर्म्स क्या है बिफोर कमेंटिंग। तो हम जैसे मिथ्स पे काफी हमने डिस्कशंस किए हैं, आपने बताया काफी सारी चीजें। तो एक और लास्ट मिथ आई वुड लाइक टू ऐड कि लोगों को ऐसा लगता है कि एविएशन की जो फील्ड है इसमें स्टेबल नहीं है करियर, या फिर चांसेस कम है ग्रोथ के। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। यस, एग्जैक्टली। ओके, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन रिसेंटली अनाउंस भी हुआ है बाय 2027 400 न्यू एयरपोर्ट्स आर कमिंग इन इंडिया। तो जहाँ 400 एयरपोर्ट आएंगे वहाँ तो ग्राउंड स्टाफ के
के और कैबिन क्रू एयर होस्टेस के वैकेंसीज फॉर श्योर आएंगे। प्लस ये करियर इक्वली बेनिफिशियल है और इक्वली स्टैंड करता है बाकी सारे करियर से, इवन कंपैरेटिवली बेटर भी है। ओके, अब जहाँ 4-5 साल लग रहे हैं आपको किसी और कोर्स के लिए और जॉब श्योरिटी भी नहीं है, एज अ फ्रेशर्स बहुत ही लिमिटेड आपकी सैलरी है, यहाँ पर आपको सिर्फ 1-2 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ही एक स्टेबिलिटी मिलती है करियर की, एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज बहुत ही हम अच्छा ग्रैब करते हैं एविएशन में, और बहुत ही रिवॉर्डिंग और पर्क्स तो इसके बहुत ही बेस्ट हैं। सो हाँ, मुझे बेसिकली इतना ही कहना है कि एविएशन भी इक्वली रिवॉर्डेड और रिस्पेक्टफुल करियर है, बट थोड़ी और अवेयरनेस की जरूरत है क्योंकि ये बाकी सारी फील्ड से वेरी सिमिलर एंड इक्वल लेवल पे स्टैब्लिश करना चाहिए अब। तो हमने ना पता बहुत मेजर पार्ट अभी अपना मिथ्स पे ही डिस्कस किया है। करेक्ट। जो कि ये सोचते हैं लोग, ये सोचते हैं, जबकि मेजरली किसी फील्ड में आप बात करोगे तो इन सब चीजों से ज्यादा काम की बात की जाती है कि मेजरली व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली। बट ये बातें करना भी बहुत जरूरी था, क्लियर करना भी काफी जरूरी था, जो आपने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक जो लोग के दिमाग में ये चीज बैठी होगी किसी लेवल पे तो दे मस्ट हैव अंडरस्टूड, और वो ट्राई करेंगे कि इसको और अच्छे से जाने। डेफिनेटली, क्योंकि वही बोलते हैं कि फील्ड ही इतनी ग्लैमरस है गौतमी, और बाहर से इतनी अट्रैक्टिव, इतनी कैची दिखती है कि इसके बारे में अफवाहें बनना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि डेफिनेटली होंगी ही होंगे इस पे मिथ। बट आई थिंक एविएटर्स को और बाहर आकर ये सारे मिथ्स को क्लियर करना चाहिए। अब बारी आती है पर्क्स की। तो इस फील्ड में कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पर्क्स हैं, जरा बताओ। सो बहुत ही सारे पर्क्स है हमारी फील्ड के। इवन मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि अगर कोई और इंडस्ट्री ये सारे पर्क्स लाके दे रही है तो मुझे भी बताओ, मैं एविएशन से मतलब एकदम डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एविएशन में जितने पर्क्स और बेनिफिट्स है उतने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, फील्ड में, इंडस्ट्री में है ही नहीं। सो पहला जो मेजर पर्क है वो है ट्रैवल। ओके, आपको फ्री में दुनिया ट्रैवल करने का मौका मिलता है। आप फ्री में अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाते हो, वहां पे आपको लेओवर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको होटल स्टे जो है 5 स्टार होटल स्टेज मिनिमम एविएशन हमें देता है एयरलाइन। तो नई नई जगह ट्रैवल करने का मौका, आपकी फैमिली के लिए फ्लाइट की टिकट्स जो है वो बिल्कुल फ्री होती हैं, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस हो सकते हैं जो बहुत ही बेसिक है, कुछ टैक्सेस एंड ऑल ही सिर्फ आपको पे करने पड़ते हैं। तो आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए फ्लाइट की टिकट्स बिल्कुल फ्री रहती है और फ्री में ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है। अगर सेकंड के बारे में हम बात करें तो इसमें सैलरी पैकेजेस और अलाउंसेस भी बहुत सारे होते हैं। सैलरी पैकेज एक फ्रेशर के लिए कंपैरेटिवली टू अदर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस हमें इसमें मिलते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपका स्टे का अलाउंस भी आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई मेकअप एंड क्लोथिंग ब्रांड्स है तो उस पर भी एयरलाइंस आपको है ना डिस्काउंटेड वाउचर्स देती है। एयरपोर्ट के किसी भी शॉप पे आपको है ना एक परसेंटेज आपका फिक्स्ड होता है, उतना आपको ऑफ मिलना ही मिलना है सिर्फ आपका आईडी कार्ड शो करके। तो ये बहुत ही अगेन बहुत अच्छा बेनिफिट है। थर्ड हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म, तो आपका कम्युनिकेशन इस जॉब में इतना अच्छा, इतना पॉलिश हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होता है, आप बहुत ही ज्यादा है ना कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी एक आपकी बन जाती है। ये ग्रूमिंग इतनी नेचुरल होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कब इतने ट्रांसफॉर्म हो गए। एंड ये प्रोफेशनलिज्म वेरी वेरी ऑनेस्टली आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत हेल्प करता ही है, बट आपके पर्सनल लाइफ में भी काफी बेनिफिशियल है। एक चीज जो मैंने सीखी इससे, जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ, कि आप अगर रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा मेजर बेनिफिट है वो है करियर ग्रोथ। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि ग्रोथ नहीं है करियर में, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट जैसा मैंने बोला बिल्कुल भी सच नहीं है ये बात। करियर ग्रोथ इसमें इतनी है, आपके प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं, इंटरनेशनल जाने का मौका। आई डिड माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट अबू धाबी ओनली आफ्टर 2 months ऑफ माई जॉब। मेरी एक स्टूडेंट जो प्लेस हुई है उत्कृष्टि, सो फर्स्ट फ्लाइट ही उसका सिंगापुर फ्लाइट था। तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है, इतनी कम एज में हम इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिल रहा है। डेफिनेटली करियर ग्रोथ है। आपको लग रहा है कैबिन क्रू में मुझे और इयर्स तक कंटिन्यू करना है, बहुत अच्छी बात है। आप फिर उसके बाद टीचिंग में, मैनेजमेंट में, सेम ही फील्ड में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो सकते हो। फ्लाइट के अंदर भी सीनियोरिटी पैटर्न्स होते हैं। मैं कैबिन क्रू हूँ, फिर मैं सीनियर कैबिन क्रू बनूंगी, फिर मैं इन फ्लाइट मैनेजर बनूंगी, फिर मैं लाइन चेक कैबिन क्रू बनूंगी। तो ऐसे हमारी भी प्रमोशंस होते हैं बेसिकली। तो मैं मेंशन करना चाहूंगी लाइफस्टाइल एंड रिस्पेक्ट के बारे में। लाइफस्टाइल एक परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको फिट रहना है भाई, आपको हमेशा अपना वेट, हाइट और स्किन मेंटेन करके रखनी है। अच्छा, रिस्पेक्ट की बात करें, बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट आपको मिलती है। आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम फ्लायर से लेकर कॉर्पोरेट जो डेली फ्लाई कर रहा है, सेलिब्रिटीज से लेकर VVIP
VVIPs सब हमें एड्रेस करते हैं मैम करके ही, या तो फिर हमारा नेम बैज होता है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आर वेरी प्रोफेशनल, वो फिर ऐसे ही बोलता है यस यस मिस मोनी, हाउ आर यू टुडे, हाउ यू डूइंग टुडे, दिस इज योर व्हिच फ्लाइट, सो देन वी हैव टू से दैट दिस इज द थर्ड फ्लाइट ऑफ द डे सर, व्हाटसएवर। बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में हमें है ना ट्रीट किया जाता है। प्लस मुझे मेंशन करना है, हम तो सेलिब्रिटीज है एयरपोर्ट पे। जब हम बैग लेकर जा रहे होते हैं फ्लाइट्स करने, या जब हम खड़े होकर बात भी कर रहे होते हैं, पीपल वॉच अस एज इफ वी आर सेलिब्रिटीज। तो एयरपोर्ट पे बहुत ही एक हेल्दी काइंड ऑफ है ना एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है, बहुत ही ह्यूज रिस्पेक्ट हम रिसीव करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा पर्क है। फिर आता है एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग। एक्सपोजर से ये बोलूंगी, जैसा मैंने मेंशन किया, विद इन 2 मंथ्स ही एक इंटरनेशनल फ्लाइट करना, जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था क्या मैं कभी अबू धाबी जा पाऊंगी, या क्या जो बाकी जगह मैं ट्रैवल की हूँ वहां मैं कभी जा पाऊंगी। तो एक्सपोजर की बात हम कर रहे थे, एक्सपोजर के बारे में, और है ना इंटरनेशनल जैसा मैंने बोला ट्रैवल करने मिलता है। आप जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप यू नो हाई क्लास बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप VVIP से इंटरेक्ट कर रहे हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपकी फ्लाइट में आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स आपकी फ्लाइट में आ रहे हैं। अब आप सोच के देखो, जब आप इन लोगों के बीच रह रहे हो और इन लोगों से आप डेली, ऐसा भी नहीं है कि आप 2 मिनट के लिए मिल रहे हो कि सर प्लीज एक पिक्चर दे दीजिए, मैम प्लीज एक पिक्चर, नहीं, पूरे फ्लाइट में आप ही को उनका कंफर्ट का ध्यान रखना है, आप ही उनका टेक केयर कर रहे हो। तो अब इसमें कितना कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाएगा अगर मैं कृति सैनन मैम से इंटरेक्ट करके आई हूँ, मिस विद्या बालन मैम से इंटरेक्ट करके आई हूँ, तो मेरा ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा। सो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगी, ये करियर बेस्ट है उन लोगों के लिए जो मोनोटनी नहीं पसंद करते हैं, है ना। एक बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन है जिसके लिए आप जा सकते हो। डेली एक एडवेंचरस डे होगा आपके लिए, आप हर दिन अलग अलग जगह घूम रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, तो बेस्ट है। ये सारे पर्क्स है इसके, इतने पर्क्स आप मुझे बताओ, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखे हैं? नहीं, इवन आई completely agree with you because बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि we don't want to get into one loop. Yes, same correct. thing. तो Same हर दिन boring you never office know job. कि आप कुछ नई जगह जाने वाले हो, नया एक्सपीरियंस होगा एवरी टाइम। तो हमने काफी जनरल बातें कर ली हैं अभी अबाउट एविएशन एंड कैबिन क्रू, बट नाउ लेट्स गेट डाउन टू फ्लाई विद मोनी। तो एज एन MD ऑफ छिंदवाड़ा's फर्स्ट एविएशन एकेडमी, आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग आपके पास ट्रेनिंग के लिए आए? ओके, अ परफेक्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम वेरी विलिंग टू आंसर। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे अपनी कैबिन क्रू जर्नी में, और क्योंकि हम मिस गौतमी हम बहुत छोटे शहर से, हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं है। अगर आप मेट्रो सिटीज में देखो तो आप शायद किसी किराना शॉप पे जा रहे हो और आपको शायद वहाँ एक कैबिन क्रू मिल जाए जिससे आप सारी चीजें पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई बताने वाला, कोई गाइडेंस कुछ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो स्ट्रगल्स किए वो मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स कभी उस चीज में स्ट्रगल ना करे। तो हर चीज में आपको, अगर आपका रिज्यूमे बनाना है उससे लेकर अगर आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, हर स्टेप पे मैं उनके साथ होती हूँ। बहुत ही पर्सनल टच एक मुझे लगता है बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम छोटे शहर में मोटिवेशन थोड़ी सी कम है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है। तो हर स्टेप पर उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, हर स्टेप पर उन्हें कॉन्फिडेंस है ना बहुत देना पड़ता है। तो मुझे लगता है फ्लाई विद मोनी वो कर रहा है, करता भी रहेगा और उसमें इम्प्रूव और एनहांस बिल्कुल करेगा। ऐसा भी होता है ना कि किसी को उस चीज के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उनके लिए बहुत नया है, करेक्ट, तो उनको पहले ही देख के पहला माइंड में आता है कि कैसे होगा ये चीज। बिल्कुल, बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग जहाँ पे आप हर स्टेप पे उनको फुल गाइडेंस True. दे रहे हैं, True. तो उनके लिए भी एक सेंस ऑफ कामनेस होती है या Correct. सपोर्ट होता है कि वो कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब मुझे दूसरी बात बताइए कि आपके एकेडमी में आप ऐसा क्या ट्रेनिंग और ऐसी क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा? ओके, तो सबसे पहले तो बहुत लिमिटेड बैचेस हमने रखी है ना, वो वाला बिल्कुल काम नहीं है कि एक ही बैच में हमने 50-60 बच्चे भीड़ घुसा दी है, भीड़ घुसा दी है जस्ट increase the number, टू इंक्रीज द नंबर, राइट, करेक्ट। बट बहुत लिमिटेड बैचेस है। अगर मैं इतने सारे बच्चे रख भी लूंगी, देखिए मैम ये कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, है ना, एक जॉब के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, वो भी एविएशन लेवल की जॉब। तो बहुत लिमिटेड बैचेस है, एक हर एक बच्चे पे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत है ना पर्सनलाइज उनको फोकस किया जाता है, टेंशन दिया जाता है। और हमारा करिकुलम भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, स्पोकन इंग्लिश, बेसिक ग्रामर से लेकर, देखिए एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी एम कर सकता है इस करियर के लिए, तो क्या उसके लिए बैरियर्स क्यों रखें हम। तो एक बेसिक ग्रामर की ट्रेनिंग से लेकर स्पोकन इंग्लिश है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, मेकअप की क्लासेस होती हैं, आपका
एविएशन की ट्रेनिंग होती है सारी, आपके इंटरव्यूज की तैयारी, मॉक इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स में जाने के पूरे प्रोसीजर, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ इस कोर्स में बेसिकली होता है। इसके बाद आपका यूनिफॉर्म जो है, मेकअप किट है, आपकी योगा की क्लासेस, डाइट चार्ट, आपको क्या खाना है, स्किन कैसे हेल्दी होगी, आपका वेट कैसे बढ़ेगा, हाइट कैसे बढ़ेगी, सारी चीजें बेसिकली हमने अपने कोर्स में इंक्लूड कर रखी है ट्रेनिंग में। तो ये एक पूरा पैकेज है स्टूडेंट के लिए, वो जीरो से निकलकर भी इस करियर में कंप्लीटली परस्यू कर सकता है। वन लास्ट थिंग, जैसे आपने स्टूडेंट्स और आप क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो सारी चीजें बताई, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो क्लियर तो देखिए, ये तो कोई रेस नहीं है ना, जैसे हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, टीचर्स से कि 5 उंगलियां अलग होती हैं। तो कुछ बच्चे होंगे गौतमी जो शायद कुछ महीनों में ही क्लियर कर लेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो शायद 1 साल में करें, कुछ होंगे जिन्हें 1 साल से ऊपर भी शायद लग जाए। तो किसी को ऐसे तो हम फोर्स या प्रेशराइज करके तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये हम करते हैं कि अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है इंटरव्यू क्लियर, तो आप ट्रेनिंग भी इसके आगे की फ्री में कंटिन्यू करते हो, जिसका हम कोई चार्ज नहीं करते, जब तक आप कंटिन्यू करो भाई, जब तक आपका है ना प्लेसमेंट नहीं हो जाता। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं हमारे साइड से, और बस यही है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं, हर कदम पर रहूं, और वो अपने अचीव करें ड्रीम्स जो इतने टफ लगते हैं हमें इतने छोटे शहर में, लेकिन है बहुत इजी। इससे मुझे जो समझ आया है अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड कुछ चीजें मुझे ऑलरेडी पता थी, कुछ आपके थ्रू पता चली हैं, एंड आप बहुत ऑनेस्टी से कर रहे हैं, तो विच इज रियली ग्रेट। एंड आई वुड रियली वांट कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और लोगों तक ये पहुंचे बात। इफ यू वांट टू जॉइन और नॉट, दैट्स सेकेंडरी, बट यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। एंड जिनको जानना होगा, जिनको आना होगा, वो ये देख के समझ के जरूर इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। It was lovely having a conversation with you. आप इतने स्वीट और इतने सुलझे हुए लगते हो मुझे, आपने इतनी क्यूरियोसिटी से नहीं, जेन्युइनली यू आर बबली भी है, आई नो आप बहुत बबली भी हो, मुझे किसी ने पहली बार बोला है, धन्यवाद। बट आपने बहुत ही क्यूरियोसिटी और बहुत ही जिज्ञासा के साथ मुझसे सारे क्वेश्चंस किए, और बहुत ही पेशेंस रख के हर चीज को बहुत प्रॉपर्ली समझा, बिना जज किए, विच इज अ बिग थिंग हियर इन छिंदवाड़ा। सो थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से आपने आज मुझे है ना मौका दिया अपनी इंडस्ट्री के बारे में और मेरी जर्नी के बारे में शेयर करने का। वेरी थैंकफुल टू यू। Yeah, it was really amazing talking to you because I think it was much needed for people to know. Correct, true. And ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे, तो it will be better for you also. Correct. And let's hope for the best. Yes, right. तो दोस्तों, ये थी मोनी रघुवंशी, एक ट्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर वेरी ओन छिंदवाड़ा। अगर आप भी एक ऐसा सिक्योर, एक्साइटिंग और फास्ट ग्रोइंग करियर ढूंढ रहे हैं, तो फ्लाई विद मोनी की फ्री काउंसलिंग सेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट, एंड टिल देन गिव योर ड्रीम्स विंग्स दे डिजर्व। And you can follow us on Instagram for more updates. Till then, Dream big and fly high. Bye-bye. Bye bye.